तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, उज्जैन के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां कालजयी नाम के एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। कालजयी का पूरा जीवन महादेव की आराधना में बीता था, लेकिन उनका एक नियम बहुत विचित्र था। वे कभी भी ताजे फूलों से महादेव की पूजा नहीं करते थे। वे हमेशा सूखे हुए पत्ते और झड़े हुए फूलों को ही शिवलिंग पर अर्पित करते थे। गांव के लोग और अन्य विद्वान उनकी आलोचना करते। वे कहते, महाराज, शिव को ताजे बेलपत्र और खिले हुए पुष्प प्रिय हैं। आप ये सूखे और निर्जीव अवशेष क्यों चढ़ाते हैं? कालजयी मुस्कुराकर उत्तर देते, पुत्र, खिलते फूल को तो हर कोई पूजता है क्योंकि उसमें सुंदरता होती है, लेकिन मैं महादेव को समय चढ़ाता हूँ। जो खिलकर मुरझा गया है वह हमें सिखाता है कि संसार नश्वर है। महादेव तो महाकाल हैं, वे अंत के भी स्वामी हैं। मैं उन्हें वह अर्पण करता हूँ जो दुनिया के लिए बेकार हो चुका है, क्योंकि महादेव ही अंतिम आश्रय हैं। एक बार उस क्षेत्र में अनिकेत नाम का एक युवक आया। अनिकेत बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वह अमरता पाना चाहता था। उसने सुना था कि कालजयी के पास शिव का कोई गुप्त रहस्य है। वह कालजयी के पास गया और बोला, स्वामी जी, मुझे वह मंत्र बताए जिससे मैं बूढ़ा न हूँ और हमेशा जवान रहूं। मुझे अंत से डर लगता है। कालजयी ने उसे एक पुराना सूखा हुआ बीज दिया और कहा, इसे इस मिट्टी के पात्र में बो दो और इसे प्रतिदिन केवल अपने अहंकार के जल से सींचो। जब ये पौधा खिल जाएगा तुम्हें अमरता मिल जाएगी। अनिकेत ने मेहनत की, लेकिन वह बीज कभी नहीं अंकुरित हुआ। वह क्रोधित होकर कालजयी के पास पहुंचा और पत्थर पटकते हुए बोला, ये बीज मृत है, ये कभी नहीं खिलेगा। तभी कालजयी ने उस सूखे बीज को उठाया और शिवलिंग पर रख दिया। अचानक उस सूखे बीज से एक नीले रंग का दिव्य अंकुर फूटा और देखते ही देखते वह एक सुंदर लकमल में बदल गया। उस फूल से काल समय की गूंज सुनाई देने लगी। महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए। उनका आधा शरीर अत्यंत सुंदर और युवा था और आधा शरीर वृद्ध और जर्जर। अनिकेत भयभीत होकर गिर पड़ा। महादेव बोले, अनिकेत, तू जिस अंत से डरता है वह मैं ही हूँ, और जिस आरंभ को तू पकड़ना चाहता है वह भी मैं ही हाँ। बड़े अमरता शरीर को बचाने में नहीं, बल्कि समय के इस चक्र को स्वीकार करने में है। महादेव ने कालजयी की ओर देखा और कहा, कालजयी, तुमने सूखे पत्तों में भी मेरा रूप देखा, क्योंकि तुमने ये जान लिया कि जो मिट जाता है वही फिर से मुझ में जन्म लेता है। महादेव के स्पर्श से अनिकेत का डर गायब हो गया। उसे समझ आया कि सुंदरता केवल खिलने में नहीं, बल्कि गरिमा के साथ विदा होने में भी है। कालजयी का वह आश्रम आज भी समय की सीमाओं से परे माना जाता है, जहां लोग ये सीखने जाते हैं कि जीवन के पतझड़ में भी शिव का उत्सव कैसे मनाया जाए। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल सुंदर और नई वस्तुओं के देव नहीं हैं, वे उन सब चीजों के भी रक्षक हैं जिन्हें दुनिया पुराना, सूखा या बेकार मानकर छोड़ देती है। अनिकेत ने जब महादेव के उस विलक्षण स्वरूप को देखा जिसमें यौवन और वृद्धावस्था एक साथ विद्यमान थे, तो उसके मन का सारा भ्रम टूट गया। वह समझ गया कि अमरता का अर्थ शरीर का सदा बना रहना नहीं, बल्कि आत्मा का समय के बंधनों से मुक्त हो जाना है। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद वह नीलकमल शिवलिंग के ऊपर ही स्थिर रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह फूल न तो मुरझा रहा था और न ही पुराना पड़ रहा था। अनिकेत ने कालजयी के चरणों में बैठकर पूछा, गुरुदेव, महादेव ने मुझे दर्शन तो दिए, पर क्या मैं कभी उस परम समय को समझ पाऊंगा जिसे आप इन सूखे पत्तों में देखते हैं? कालजयी ने अनिकेत का हाथ पकड़ा और उसे आश्रम के पीछे बने एक पुराने खाली कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, पुत्र, इस कुएं में झांको। अनिकेत ने देखा कि कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था और उसकी तली में केवल धूल थी। कालजयी ने उस सूखे नीलकमल की एक पंखुड़ी तोड़ी और कुएं में डाल दी। जैसे ही वह पंखुड़ी नीचे गिरी, कुएं से पानी की जगह रेत का एक फव्वारा ऊपर उठा। वह साधारण रेत नहीं थी, बल्कि उसमें सुनहरे कण चमक रहे थे।
कालजाई बोले, ये काल रेत है। ये संसार की हर बीतती हुई घटना का संग्रह है। हम जिसे बीत गया कहते हैं, वह शिव के इस कुएं में सुरक्षित रहता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आए। वे एक ऐसी समस्या लेकर आए थे जिसने सबको दुखी कर रखा था। गांव की सबसे पुरानी और विशाल नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था और गांव में सूखे की स्थिति बन गई थी। लोग रो रहे थे कि अब हमारा अंत निश्चित है। अनिकेत ने कालजई की ओर देखा। कालजई ने कहा, अनिकेत, अब समय है कि तुम अपनी शिक्षा का उपयोग करो। जाओ और उस कुएं की रेत को नदी के पुराने सूखे मार्ग पर बिखेर दो। अनिकेत ने वैसा ही किया। जैसे ही वह सुनहरी काल रेत सूखे मार्ग पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी वापस नहीं आया, बल्कि भूमि के भीतर से वही स्मृतियां जागृत होने लगी जो उस नदी ने सदियों पहले वहां छोड़ी थीं। धरती नम हो गई और वहां ऐसे दुर्लभ पौधे उगने लगे जो केवल सतयुग में पाए जाते थे। वह स्थान सूखे से उभरकर एक दिव्य उपवन बन गया। अनिकेत अब समझ चुका था कि शिव की भक्ति का अर्थ है अतीत का सम्मान करना, वर्तमान को जीना और भविष्य का भय छोड़ देना। वह युवक जो कभी मृत्यु से डरता था, अब शमशान में बैठकर भी महादेव के गीतों में आनंद ढूंढने लगा। उसने जान लिया कि यदि हाथ में शिव का नाम हो तो समय का कांटा भी वरदान बन जाता है। कालजई ने अपनी देह त्यागने से पहले अपनी कुटिया अनिकेत को सौंप दी और कहा, याद रखना, जब दुनिया कहे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि महादेव अब कुछ नया शुरू करने वाले हैं। आज भी उस आश्रम में वह नीलकमल चमकता है जो भक्तों को ये याद दिलाता है कि शिव ही समय है और समय ही शिव है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।